अनुदान की मांगों पर श्री गजेंद्र सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्य, सभापति महोदय, जितने भी यहाँ पर हमारे वक्ता जो आज इस डिमांड पे बोले थे, उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ। उनका जो क्रिटिसिज्म रहा है उसकी जांच कराऊंगा मैं, और 402 कटौती प्रस्ताव का हमारे डिपार्टमेंट से जवाब ऑलरेडी बन चुका है और आज रात को माननीय सदस्यों को डिस्पैच हो जाएगा। आज जो भी मेरा वर्जन प्रस्तुत करूंगा, मैं बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करूंगा। या तो आप ये कह सकेंगे कि मेरे फिगर सही नहीं है, और अगर वो फिगर्स सही हैं तो फिर आपको मेरे फैक्ट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हमारी सरकार जब से आई, हमने इस विभाग के अंदर जो भी काम किया, हमने इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं सोचकर हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जो नए कर्मचारी लिए हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसमें हमने, जैसे सूर्य जो है रोशनी से अपना किसी पे भेदभाव नहीं करता है, हमने उसी तरीके से हमने काम किया है। कुछ एमएलएज ने कोई इश्यूज रेज किए थे, कई तो चले गए। मैं डॉक्टर शिखा जी से बात करूं के बारे में कहूँगा कि जो फिगर्स जो आपने प्रस्तुत किए कि जो माँ वाउचर योजना जो है उसके अंदर जो है पैसा नहीं मिल रहा है। हकीकत ये है कि ये योजना 17/9/2024 को शुरू हुई थी और 76,642 वाउचर जो है फ्री सोनोग्राफी के लिए 318.38 लाख के दिए थे, जिसमें से 70,753 आउट ऑफ 76,642 का भुगतान हो गया है। आपको कुछ डाउट है कि आपके हॉस्पिटल का नहीं हुआ है, उसके अंदर आपका कोई, मुझे बताया कि बैंक अकाउंट के अंदर कोई आपके कोई नंबर्स के अंदर प्रॉब्लम था। ये मुझे बता सकते हैं। प्लीज बिराजे। मैं आपके पर्सनल इशू की नहीं बात कर रहा हूं। जब आप, मतलब आप देखिए, आप जो इशू रेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो माँ वाउचर जो जिन लेडीज ने जाके अपने सोनोग्राफी कराई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई पर्टिकुलर आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन जो आपने बोला कि जो वाउचर्स के पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं हो रहा है, तो हमारे जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स है, हमारे पास जो भी है, उसका मैं आपको बता रहा हूं कि 70,753 आउट ऑफ 76,642 वाउचर्स जो है उनका हो चुका है। अब क्योंकि आपका हॉस्पिटल है, आप भी एम्पैनल्ड हो, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि आपके कोई परेशानी हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा अमाउंट ड्यू है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर में, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ड्यू, एंड उसका कारण था कि आपके जो बैंक के खाते का जो नंबर था उसके अंदर एक जहाँ 0 होना चाहिए वहाँ 8 उन्होंने लिख दिया। ये आपका जो भी रकम है वो करा देंगे। हमारे माननीय सराफ साहब ने कई रिकमेंडेशन दिए थे। आप 5 साल मंत्री रहे हैं, आपका तजुर्बा है, हम तो 1.25 साल ही हमें हुआ है, और
आपने जो इश्यूज रेज किए थे कि ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, आपने रेज किया था कि बॉन्ड होना चाहिए 5 साल का, आपने रूरल एरियाज में जो चाहते हैं उनको थोड़ा भत्ता ज़्यादा मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलने चाहिए। आपने बोला कि इसके अंदर जो है विलेज पोस्टिंग्स के अंदर जो दूर दराज एरियाज है, ये आपका स्वागत है। और आपने एक और इशू रेज किया था कि RUHS का नाम भैरव सिंह जी के नाम से होना चाहिए, तो हम रेकमेंड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी से, बीजेपी की पार्टी से सबसे कद्दार नेता जो इतनी बारी मुख्यमंत्री बने और उपराष्ट्रपति बने, मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई भी पॉलिटिशियन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाया। तो ये सुझाव जो है हमारे मंत्री और हम सब मुख्यमंत्री जी को हम पेश करेंगे, और मुझे आशा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है आप हमें गाइड करें और हम सब साथ मिलके इस डिपार्टमेंट का जितना भला कर सकते हैं हम करेंगे। माननीय कई सदस्यों ने इश्यूज रेज किए थे, और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी विधानसभा चल रही है, आपके जो भी समस्याएं हैं, अब कई चीज़ है, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने हॉस्पिटल्स हैं, कई चीज़ हम चूक जाते हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि आप बैठ के आप अपना प्रॉब्लम्स खास करके जो वैकेंसीज हैं आपके हॉस्पिटल्स में वो आप लाके हाईलाइट करें। हमें कम से कम पहले फेज के अंदर 66% जो वैकेंसीज हैं हमें कम से कम भरनी है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। तो आप जाके मिलके हमें बताना। इसके अंदर ऐसा है कि मैं माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार की में सीरियसनेस जो थी और कमिटमेंट था इस विभाग के प्रति, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपका जो कांग्रेस का 2023-24 आपका जो लास्ट बजट था, उसमें आपने 22,572 करोड़ रुपए आपने चिकित्सा और हमारे मेडिकल चिकित्सा विभाग को आपके बजट में 22,572 करोड़, जो कि आपके पूरे बजट का 4.73% था ओनली। और हमारा जो था 2024 और 25 का, उसमें 27,660 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ देके 8.26% हमारे बजट का था। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सीरियसनेस इस विभाग के प्रति है, ये प्रमाणित करती है कि उनको प्रायोरिटी इस विभाग का था। इसके अलावा अभी जो 25-26 का बजट है, 28,865 जो है करोड़, 27,660 से लेकर 28,865 करोड़ और भी इजाफा करके इस बजट में हमने दिया। तो हमारी जो सीरियसनेस है, डिपार्टमेंट पैसे से चलता है, इक्विपमेंट पैसे से आता है, सैलरीज पैसे से देते हैं, तो ये पैसा जो अलॉट किया गया, ये हमारी सरकार की सीरियसनेस बताती है, आवर कमिटमेंट टू मेडिकल हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ राजस्थान। अब मैं आपको बताऊं कि आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा कर दो, सबसे जो क्रिटिकल इशू होता है मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर, वो है हॉस्पिटल है, ये है, वो है, लेकिन उसके अंदर आपके पास स्टाफ नहीं है। और ये जो है आपकी जो लेगेसी आप छोड़ के गए, मुझे अचंभा है कि 5 साल के अंदर जो आपने भर्ती ही नहीं की। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं। आपने जो अपने जो 5 साल हैं, सभापति महोदय अब गैर से सुनिए, 5 साल के अंदर इन्होंने 27,490, 5 साल में 27,490 इन्होंने हमारे मेडिकल इसके अंदर इन्होंने कर्मचारी लिए, जो कि हमने 1 साल के अंदर ही ले चुके हैं। जितने आपने 5 साल में लिए, उनको अपॉइंटमेंट मिलके उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। और आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका था, आपने 8,107 एम्प्लॉइज लिए, और हमने लगभग 25,000 एम्प्लॉइज हमारे फर्स्ट ईयर में हम भर्ती कर चुके हैं।
ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान जो फील्ड में हम लगा चुके हैं, चिकित्सा अधिकारी दंत 208, नर्सिंग ऑफिसर 7,674, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 4,755, लैब टेक्नीशियन 1,917, सहायक रेडियोग्राफर 883, ईसीजी टेक्नीशियन 157, नेत्र सहायक 112, डेंटल टेक्नीशियन 86, हॉस्पिटल केयरटेकर 32, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 26, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 200, संविदा नर्स 2,338 और CHOs जो हमने हैं 5,261 और चिकित्सक शिक्षक जो हैं 665, हमने 24,314 जो है हम ले चुके हैं। उसके अलावा 2025 के अंदर हम 26,501 और लोगों को हम नियुक्ति दे देंगे। उसके अंदर फार्मासिस्ट जो हैं 3,067 मार्च 2025 तक आ जाएंगे। मार्च तो आ ही गया, मार्च में है। आपके ये चिकित्सा अधिकारी 1,700 ये 3 महीने में आ जाएंगे। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 3,058 ये मार्च एंड तक आ जाएंगे, इसी महीने में आ जाएंगे। विभिन्न सर्वांग जो है 10,888 दिसंबर में आ जाएंगे। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल सर्वांग संविदा 5,142 इनकी परीक्षा जून में 25 में हो रही है और उसके बाद में ये भी इस साल आ जाएंगे। और चिकित्सा शिक्षक 2,296 और अन्य 350 26,501। अब मैं सभापति महोदय ये बताना चाहूँगा कि ये शायद पहली बारी राजस्थान में हुआ है और ये हमारा जो सरकार का जो एटीट्यूड बताता है कि हमें जो जितने भी लोगों को हम नौकरी देंगे, अलग डॉक्टर्स हैं, नॉन गेजेटेड हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हम पदों को भरें। और इसके लिए राजस्थान पोर्टल पर हमने जितने भी नए अधिकारी आए हैं उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने फिल्टर्स डाले। लेडीज, डाइवोर्स लेडीज, विडोज, हमने जो है आपके जो विकलांग लोग हैं, ये सब करके हमने फिल्टर्स डाले। और फिल्टर्स डाले के बाद में हमने उनको सब जिले का चॉइस लिया और मेरिट जो था वो तो इंपॉर्टेंट था ही। कंप्यूटर ने जहां जहां रिक्त पद थे सभापति महोदय, वही भेज दिया। चाहे वो आपके विधानसभा में आपका हो, जैसे आप बाड़मेर में आप देख लीजिएगा, अभी आप देखना तो सही। मैं आपको बताऊंगा हरीश जी, आपको बताऊंगा कि जब आपकी सरकार गई थी तो बाड़मेर में कितने लोग थे और 2025 के अंत में कितने आ जाएंगे। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। सभापति महोदय जो 3-4 को हिसाब पूरा देना, पूरा दूंगा। सभापति महोदय, सबसे गंभीर हालत राजस्थान के अंदर है, जिनको हमने रेड जोन बनाया है, वो है आपका गंगानगर, बीकानेर, आपके डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जैसलमेर, आपका जोधपुर आ गया आपका, और फिर ट्राइबल एरिया जितने हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आपके डूंगरपुर, ये जितने भी आपके जो 10 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अंदर जो है हमने पोर्टल के ऊपर जोर लगाया कि इनको भरो, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। मैं आपको खाली किसने छोड़ा? ये इनकी रियासत में यही हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री बन के मैं आया था पिछले साल, पहली गर्मी आई थी, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था और जैसलमेर के अंदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख का डॉक्टर एक भी नहीं था पूरे जिले के अंदर। और ये जो पोर्टल जो है, ये आपके जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इतनी गंभीर हालत में है, ये जो है उसको मैं इन डिस्ट्रिक्ट्स को, चाहे वो वहां से आपके एमएलए ज्यादा हो चाहे हमारे एमएलए ज्यादा हो, ये डिस्ट्रिक्ट्स को मैं पूरा, मेरी प्रायोरिटी है कि ये एरियाज को मैं भर दूंगा आपके। आपको जनता को देखते हैं बस। तो जूली साहब, भर्तियों के अंदर क्या किया आप लोगों ने?
मैं यही पूछ रहा हूं, आपके 5 साल का हमने 1 साल में ले लिया है। और आप फैक्ट्स वेरीफाई कर लेना। और हरीश जी आप प्लीज 2025 के एंड में मैं आपसे मिलके बात करूंगा, है ना। अब आगे अपने FRUs। हमारे राजस्थान के अंदर 2065 हॉस्पिटल्स और